नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेडा में स्वागत है। जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। असम राइफल में टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती आई है, मगर जान लो वैकेंसी उतनी ज्यादा मात्रा में तो नहीं आई है जितनी आती है, मगर थोड़ी भर्ती आई है। मगर मैं आपको डिटेल में सबको बता दूंगा। क्वालिफिकेशन ये अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग है, ठीक है। तो अपनी पोस्ट के हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन देख लेना, या अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी पोस्ट देख लेना। तो वीडियो को पूरा देखना। नोटिफिकेशन मैं आप सबको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर आप सभी को पता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और तैयारी के लिए हमारा चैनल तो है ही, तैयारी तो हम करा ही देंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल असम राइफल, यहाँ पर वैकेंसी 2024 के लिए है। मैंने आप सबको बताया था कि 2023 की जो वैकेंसी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब 2024 की जो भर्ती आएंगी वो आई है। तो 2024 के लिए भर्ती आप सभी क्या है, अभी आना शुरू हुई है। तो और भी भर्तियां आप सभी को आएगी। ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा वो बताता हूँ सभी को। तो 21 अक्टूबर से आप सभी को फॉर्म स्टार्ट होगा, और रैली आप सभी को 19 नवंबर को आप सभी को रैली है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो केवल ऑनलाइन तरीके से होगा। कोई भी आप सभी घर जाके या असम राइफल में जाके भाई पोस्ट मत कर देना, ठीक है। पोस्ट का नाम क्या रहेगा आप सभी का, असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली। यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर 18 दिसंबर से ऑनवर्ड फॉर द इनरोलमेंट इन जनरल ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर मेरे भाई बता दो कितनी वैकेंसी है आपकी, 161 वैकेंसी। कितनी मेरे भाई, 161 वैकेंसी आप सभी की आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जो भी इलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके लिए आप सभी का क्या क्या चीजें लगेंगी, आप सभी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, ठीक है। जो आप सभी के स्टेट वगैरह जो भी सबके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी आप सभी की। उसके बाद आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस भी मिल जाएगा। असम राइफल इसकी मैं नोटिस तो प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां से आप सभी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वहां से, ठीक है। सब कुछ कर लेना। जिस तरह से पेमेंट वगैरह करने के लिए बोलेगा पेमेंट वगैरह कर देना। फिर जिस दिन इसका पीएसटी पीटी होगा उस दिन आप सभी चले जाना, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लेके चले जाना, ठीक है। वो सारी चीजें होंगी। अपनी नोटिफिकेशन वगैरह सब पढ़ लेना, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी वगैरह एसएमएस पे आप सभी के सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस देखो 100 रुपए लगती, ज्यादा फीस तो लगती नहीं है। 100 रुपए मतलब एक बच्चे के लिए तब भी फीस काफी ज्यादा होती है, 100 रुपए, ठीक है। ये फीस आप सभी के लिए लगेगी। और ठीक है, ये सब चीजें हो गई। और पहले तो ग्रुप यहाँ दो तरह की पोस्ट आई, एक ग्रुप बी की पोस्ट आई, ग्रुप सी की पोस्ट आई। ग्रुप बी के लिए आप सभी का 200 रुपए लगेगा, जिसमें आप सभी का दो तरह की पोस्ट आई है, रिलीजियस टीचर और ब्रिज एंड रोड पोस्ट होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप सभी के दो है, इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ी सी हाई मांगी है। उसके बाद में अगर बात करूँ आप सभी से ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, यहाँ पर आप सभी का जो अदर पोस्ट है उनके लिए 100 रुपए लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजों की अब किसके लिए फीस नहीं लगेगी, तो शेड्यूल कास्ट होते हैं, जो एससी होते हैं, जो एसटी होते हैं, जो फीमेल होते हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। सेंटर कहाँ पर होगा, फिजिकल का सेंटर कहाँ पर होगा, तो फिजिकल का सेंटर इन्होंने बता दिया है कि ऑफिशियली वेबसाइट पे इसको बता देंगे। और यहाँ पर सेंट्रल आप सभी सेंट्रल के ऑप्शन कहाँ पर होंगे, दीपू होगा, वो भी असम में है। क्या लिखा है, क्रियाम्बग्लोंग असम, ये भी है। सुकोवियो नागालैंड में, दीमापुर नागालैंड में, सिलचर असमीपुर असम में, हाफलोंग में असम में, जोरहाट में असम, लेटकोर में शिलोंग मेघालय। इतनी जगह आप सभी का सेंटर बनेंगे। टोटल आपके सेंटर कितने बनने वाले हैं, 7 सेंटर बनने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सभी की सारी चीजें हो चुकी हैं। अपना मतलब जो भी अपना पीएसटी वगैरह उस टाइम पे आप सबको चले जाना है। तो पहले आपका पीएसटी पीईटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हैं। और जो आप जिसकी मान लो किसी को हाइट में छूट चाहिए, अभी हाइट के बारे में बताऊंगा, वीडियो काफी लंबी बनेगी, मैं डिटेल में बताऊंगा। किसी को हाइट में छूट चाहिए तो अपने से हिल एरिया वाले होते हैं, गोरखा कमाऊ मराठा, तो अपने हाइट के लिए जो अपने डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अब सारी चीजें हो गई। और उसके बाद आप सभी का क्वालिटी रिक्रूटमेंट एंड एज क्राइटेरिया आप सभी का अभी आगे मैं बता देता हूँ। देखिए डेट इसमें एज कितनी चाहिए आप सभी को, 18 से 23 साल चाहिए। एज कब से काउंट होगी आप सभी की, 1 अगस्त 2023 से। मैंने आप सभी को बताया था ना कि सुबह एसएससीजीडी की जब वीडियो बनाई थी मैंने तब बता दिया था कि अब क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। जो वैकेंसी जो जुलाई के बाद से आती है उनकी काउंट कब से हो रही है, 1 जुलाई से काउंट होगी। मगर यहाँ पर 1 अगस्त से काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 अगस्त 2000 से 1 अगस्त 2005 के जो भी बंदे हो मतलब आ सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन आप सभी को मिलेगा, जैसे ओबीसी एससी एसटी को मिलता है, वो आप सभी को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वो मिलेगा आप सभी को। और मैं बड़ा कर देता थोड़ा सा और, ठीक है, वो मिलेगा आप सभी को। ओबीसी को 3 साल का मिलेगा। ये सारे रिलैक्सेशन आप सभी को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड देख लो मेरे भाई सबके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पीएचटी फॉर द हवलदार, एक्सरे असिस्टेंट हवलदार, क्या लिखा है, सर्वाइवर, आईटीआई, राइफलमैन, लाइनमैन फील्ड,
राइफलमैन प्लम्बर, राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, ठीक है। इतनी है। इनके लिए हाइट वगैरह की बात कर ले तो 170 हाइट चाहिए इनकी मिनिमम, जो जनरल कैंडिडेट है, ठीक है। 80 से 85 चेस्ट चाहिए। अगर आप मतलब हाइट में छूट जाते हो, गहरवाल हो, कुमाऊं हो, मराठा हो, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए, 78 से 83 सेंटीमीटर। अपना इसके लिए डॉक्यूमेंट आपसे बनवा के तैयार रखना, ठीक है। मिनिमम हाइट आप सभी की बात करें, एसटी की बात करें तो 162.5 चाहिए। चेस्ट इनके लिए 76 से 81 चाहिए। उसके बाद राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए अगर बात करें, मिनिमम हाइट अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें, उनके लिए हाइट और छूट दी गई है शेड्यूल ट्राइब के लिए। केवल रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए 160 सेंटीमीटर 77 से 82 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। वेट जो है वो आपके हाइट वगैरह जो होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। वेट का चार्ट आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद पीएसटी की बात कर लेते हैं, जो नायब सूबेदार विज एंड रोड, नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड वारंट ऑफिसर ड्राफ्टमैन, इनके लिए अगर हाइट की बात करें तो लगभग हाइट यहाँ पर सेम है। यहाँ मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी है। तो मेल की हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर, फीमेल की बात करें तो 157। 80 से 85 इसका चेस्ट होना चाहिए। अगर आपको ये हाइट में रिलेशन मिलता है गोरखा कुमाऊं मराठा वगैरह हो, हिल एरिया से हो, तो 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। 78 से 83 फीमेल को चेस्ट एक्सपेंड नहीं करना है। एसटी के लिए आप सभी के 162.5 है और फीमेल के लिए आप सभी की 150 सेंटीमीटर है। 76 to 81 इनका चेस्ट होना चाहिए। वारंट ऑफिसर के लिए बात करूं, केवल पीए उनके लिए बात करूं तो 165 सेंटीमीटर इनके लिए हाइट कम मांग गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। और एक फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर 77 से 82 चेस्ट होना चाहिए। अगर आपको हाइट में रिलेशन मिलता है तो 162.5 आप सभी की हाइट होनी चाहिए मेल की। फीमेल में 150 सेंटीमीटर 77 से 82 चेस्ट होना चाहिए। मिनिमम आपके एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 162.5 है और वही आप सभी का 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट है। 77 से 81 इनकी क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पीएसटी फॉर द नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर की बात करें तो यहाँ पर हाइट काफी अच्छी काफी मांगी गई है आप सभी की। बात करें आप सभी की जो जनरल ओबीसी वाले होते हैं जिनको भी हाइट में छूट नहीं मिलती, जनरल कैंडिडेट, उनकी हाइट 170 चाहिए। नॉर्मल 85 से 85 चाहिए। हाइट इनकी क्या हो जाए, छूट वाले हैं उनकी 165 से 78 से 165 हाइट होनी चाहिए मेल की। यहाँ फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं है। 78 से 83 इनकी क्या होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर पीईटी की बात करें, पीईटी अब क्या होगा आप सभी का, पीईटी की बात करें तो आप सभी का मेल के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट में दौड़ना है। फीमेल को 1600 मीटर की रनिंग है, 8.5 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। अगर लद्दाख रीजन के हो आप तो आप मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ना है, लद्दाख वालों के लिए केवल 1600 मीटर दौड़ना है, उनको 7 मिनट में दौड़ना है। फीमेल अगर है तो 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। ये बोल रहा है अंडरटेकिंग वगैरह भी आप सभी से खिला देंगे और कुछ प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह नहीं होनी चाहिए जो दौड़ने जाएंगे उनका नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आप सभी को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा जब ये आप सभी का पीएचटी पीटी डॉक्यूमेंट में अगर क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद आप सभी का नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ये इस तरह का स्टेज होगा आप सभी का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आप सभी का ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो ट्रेड टेस्ट के बारे में आप सभी से बात करें तो ट्रेड टेस्ट में आप सभी क्वालिफिकेशन में भी बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी वीडियो में बने रहना, पूरा लाइन बाय सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में आप सभी का क्या होगा, जो पीएचटी पीईटी में क्वालिफाई होकर जाएंगे वही इनका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी का बोला है कि कोई भी नंबर नहीं आ जाएगा, नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर द टेस्ट के लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके जो मतलब टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का, कोई नंबर नहीं मिलेगा इसमें। उसके बाद आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसकी तैयारी मैं आप सभी को करवा दूंगा, यूट्यूब पे ही करा दूंगा मैं। अगर आप चैनल से जुड़े रहते हो तो आपको पूरी तैयारी करा दूंगा। 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 35 नंबर लाना ही है, 35% लाना ही है। और उसको जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए और 33% मार्क्स आप सबको लाना है। एसटी एससी और ओबीसी को इसमें 33 नंबर लाना ही है, ठीक है। जो आप सभी का पीएचटी पीईटी डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट में जो पास हो जाएंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और फिर जब ये सब रिटन टेस्ट में भी जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर बोला है कि रिटन टेस्ट विल बी अबाउट 4 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। और रिटन टेस्ट किसका होगा, वैकेंसी के 4 गुना लोगों का ही केवल रिटन टेस्ट किया जाएगा, यानी बहुत काफी लोग फेल होने वाले हैं। उसके बाद आप सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आप सभी के मेरिट लिस्ट बनेगी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। पे स्केल है वो सब मतलब कि पोस्ट के हिसाब से अच्छी खासी पेमेंट भी मिल जाएगी आपको। अप्लीकेशन रिजेक्ट कैसे होगा, अगर कुछ फॉर्म में गलती पाते तो वैकेंसी हो जाती है, ठीक है। वैकेंसी घटने बढ़ने के बारे में इन्होंने बता दिया। वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज घट सकती है बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड अप्लीकेशन अप्लीकेबल फॉर द असम राइफल सर्विस पर्सनल डिपार्टमेंटल के लिए छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड इनिशियल रैंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। यहाँ से आप सभी का होता है, देखिए ट्रेड एंड पर्सनल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं आप सभी की। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक इसकी क्या होगी, वारंट ऑफिसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट आप सभी मांगा है,
या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, वही इसी को कहते हैं 10+2 ही कहते हैं, या फिर आप सभी के पास यूनिवर्सिटी हो या फिर उसके इक्विवेलेंट हो। साथ ही साथ आप सभी का स्किल टेस्ट होगा जिसमें आप सभी का कंप्यूटर होगा। पीए की बात कर रहा हूँ, पर्सनल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप सभी का स्टेनो मांगा गया है, डिक्टेशन टेस्ट है 10 मिनट में 80 वर्ड का करना है, और ट्रांसक्रिप्शन करना है 50 मिनट में इंग्लिश, और 65 मिनट में आप सभी की हिंदी कंप्यूटर पे करना है। एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल मांगी गई है, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस टीचर की बात कर लेते हैं। इसमें इनिशियल रैंक आप सभी के नायब सूबेदार है। इसकी क्वालिफिकेशन आप सभी की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके माध्यम आप सभी का संस्कृत होना चाहिए या फिर भूषान होना चाहिए इन हिंदी, ठीक है। एज इसमें 18 से 23 है। रिलीजन टीचर धार्मिक टीचर है, धार्मिक शिक्षक होते हैं, तो इनके लिए आप सभी का संस्कृत में होना जरूरी है। ट्रेड की बात करते हैं, लाइनमैन फील्ड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इनिशियल रैंक केवल मेल के लिए, रिलीजन टीचर और ये आप सभी का लाइनमैन केवल मेल के लिए। इसमें राइफल मैन इनकी इनिशियल रैंक होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10 पास मांगा गया है, और इसमें आप सभी से ITI भी मांगा गया है और इलेक्ट्रीशियन से ITI मांगा गया है, ठीक है। तो सब नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन अगर आपने ITI किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 23 साल इसमें एज मांगी है। फिर रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की बात करें, ये भी केवल मेल के लिए है। इसमें इनिशियल रैंक की बात करें तो राइफल मैन आपकी रैंक होगी। क्वालिफिकेशन इसमें 10 पास मांगा है, साथ साथ इसमें ITI भी मांगा। ITI किसमें होनी चाहिए आप सभी की, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक या रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, ITI आपके पास होनी चाहिए। 18 से 25 साल इसमें भी एज मांगा गया, ठीक है। ट्रेड ब्रिज एंड रोड की बात कर ले तो यहाँ पर आप सभी से क्या बोला है, देखो नायब सूबेदार आप सभी की रैंक होने वाली है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप सभी से 10वीं पास मांगा गया, मैट्रिक बोला गया आप सभी से, या और इसके साथ आप सभी से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या ठीक है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोर्ड एंड ब्रिज वाले में होना चाहिए, ठीक है। 18 से 23 साल इसमें एज मांगी गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रेड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की बात कर लेते हैं यहाँ पर आप सभी की। तो आपकी इनिशियल जो रैंक होगी वो होगी नायब सूबेदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मांग लिया, यानी कि BE आप सभी से मांग लिया है। मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग आप सभी से मांग लिया है आप सभी से। और यहाँ पर आप सभी से एज लिमिट आप सभी का 18 से 30 साल है, क्योंकि ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ड्रॉप एंड की बात कर लेते हैं, इसमें 10+2 मांगा गया है सभी से, और इसमें आप सभी से 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है आर्किटेक्चर क्या लिखा, असिस्टेंटशिप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज, यानी कि आप सभी का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और या फिर इंस्टीट्यूशंस कहीं से भी आपका होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 18 से 25 साल इसमें एज मांगा है। प्लम्बर की बात कर लेते तो आप सभी का 10 पास मांगा गया, उसके साथ आप सभी का ITI होना चाहिए, और एज लिमिट आप सभी की 18 से 23, ITI आप सभी का प्लम्बर में होना चाहिए। आप सबके सर्वाइवर की बात करें, सर्वाइवर ITI की बात कर लेते हैं, इसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी इसमें मेल लिखा है वो केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हवलदार की रैंक पे आप सभी जाओगे, अच्छी रैंक पे जाओगे, मैं हवलदार की रैंक है आप सभी की 10 पास पे रहेगा। और इसमें जो एज क्या होगी, इसमें आप सभी का ट्रेड सर्टिफिकेट ITI मांग गया, एज इसमें बहुत ज़्यादा है 20 से 28 साल। उसके बाद ट्रेड की बात करते हैं, एक्सरे असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी इसके हवलदार की आपकी रैंक होगी, अच्छी खासी रैंक 3 फिफ्टी लगेगी आप सभी को। आप सभी का 12वीं आप सभी से मांगा है, और सभी से बोला है कि डिप्लोमा इसमें मांगा है आप सभी से रेडियोलॉजी में, ठीक है। रेडियोलॉजी में आप सभी डिप्लोमा मांगा है, और 18 से 23 साल इसमें एज मांगी गई, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आप सभी की। और वैकेंसी के बारे में यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दे दिया गया है स्टेट वाइज, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से देखो मेरे भाई, अभी आप सभी की वो वाली वैकेंसी नहीं है, जो क्लर्क वाली वैकेंसी वो अभी नहीं आई, क्लर्क वाली वैकेंसी भी बहुत जल्दी आएगी, तो उसके बारे में बता दूंगा आप सभी को, ठीक है। आंध्र प्रदेश से वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी 8 है। अरुणाचल प्रदेश से बात करें तो 6 वैकेंसी है। असम से बात करें तो टोटल 8 वैकेंसी है। बिहार से बात करें तो 15 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ से बात करो तो 4 वैकेंसी है। दिल्ली से बात करो तो 1 वैकेंसी है। गुजरात से 4 वैकेंसी है। हरियाणा से 2 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश से 1 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर से 3 है। झारखंड से आप सभी की 8 वैकेंसी है। कर्नाटका से आप सभी की 4 है। केरला सबकी 4 है। मध्य प्रदेश से 5 वैकेंसी है, ठीक है। और इसी तरह नीचे वैकेंसी अगर हम आए तो महाराष्ट्र में आपकी वैकेंसी 8 है। मणिपुर में 13 है। मेघालय में 1 है। मिजोरम में आपकी 10 है। नागालैंड में 13 है। और उड़ीसा में 6 वैकेंसी है। पंजाब में 2 है। राजस्थान में 5 है। तमिलनाडु में 5 है। तेलंगाना में 4 है। त्रिपुरा में 1 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 13 वैकेंसी है आप सभी की, और लगभग बहुत कम वैकेंसी है। देखो उत्तराखंड में आपकी 1 वैकेंसी है, और वेस्ट बंगाल में आपकी 6 वैकेंसी है। टोटल आप सभी को जो टेक्निकल और ट्रेडमैन की वैकेंसी है, देखो इस तरह से आप सभी की ITI वगैरह मांगा गया। तो देख लो मेरे भाई, ज्यादा अभी आया नहीं है, अभी और वैकेंसी आप सभी की आने वाली है, और भी वैकेंसी आएंगी जो 2024 की निकलने वाली है। तो अभी 2023 वाली जो मैंने बताया था, 2023 की वैकेंसी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, वो नहीं निकलेगी। अब 2024 की ही वैकेंसी आप सभी के सामने आएंगी, ठीक है। तो अभी जो वाली वैकेंसी तो अभी तक आई नहीं, जिसका हमें था इंतजार, वो वैकेंसी अभी नहीं आई है। जिसमें क्लर्क वगैरह की वैकेंसी आती, क्लर्क वगैरह की वैकेंसी वाली नहीं आई है अभी। इसमें अभी ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी आई है, और जो लगभग बहुत से बच्चों के काम की होगी, बहुत से बच्चों की काम की नहीं होगी, ठीक है। बाकी आई होप आप चैनल से बने रहो, आप सभी को सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है। चलो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।